हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज निफ्टी में एक फॉल देखने को मिला है। 1.15% का फॉल था और 231 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, 1% से भी ज़्यादा का। तो क्यों आया इस तरीके का फॉल? तो अभी मार्केट जो है वो क्लोजली वॉच कर रहा है फेड का डिसीजन, जो कि आज आना है। और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा कम्युनिटी टैब में। कितने बेसिस पॉइंट्स के साथ फेड जो है वो रेट हाइक करने वाला है, उसको क्लोजली वॉच कर रहा है मार्केट। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि कोई भी रेट हाइक ना हो या ज़्यादा से ज़्यादा 25 पीपीएस के साथ रेट हाइक हो सकती है। तो इसी को मार्केट अभी वॉच कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर एक गिरावट की सिचुएशन बनी हुई है। और अगर मार्केट को देखें, यहाँ पर आप देखिए निफ्टी कितने अच्छे तरीके से इस चैनल में अभी कामकाज कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है और इसी चैनल में अभी मार्केट चल रहा है। ये वाला जो चैनल बनाया है निफ्टी ने, तो इसी चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो लोअर बैंड निकल के आता है वो है 19,700 का, और अपर बैंड जो निकल के आता है वो है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, वो है 20,400 का। तो ये दो लेवल्स हैं, अपर बैंड इसका है 20,400 और लोअर बैंड है 19,700। तो ये दो लेवल्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको बाइंग करनी है तो ये लेवल आपको याद रखना है, सेलिंग करनी है तो इसके आसपास अगर निफ्टी पहुंचता है तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं स्टॉक्स की। तो ये थी बात निफ्टी की। जैसी खबर आती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। कंपनीज़ पे आए तो कंपनीज़ कुछ ऐसी हैं, आज तीन कंपनीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि निफ्टी को जिसने आउट परफॉर्म किया है। और सबसे पहली कंपनी है हमारी हिंदुस्तान फूड्स। तो इस कंपनी का मैं अगर आपको ब्रीफ दे दूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। और कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं पिछले 5 साल में। 7 से 8 गुना पैसा आराम से ईजिली किया है पिछले 5 साल में हिंदुस्तान फूड्स ने। तो रिटर्न्स में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट्स और सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2012 में कंपनी की लिस्टिंग हुई है एनएससी पे, और तब से 56 गुना ये पैसा कर चुकी है। 56,000% के रिटर्न है हिंदुस्तान फूड्स के। तो रिटर्न्स इसके भयंकर हैं, कोई कमी नहीं है रिटर्न्स में। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो हिंदुस्तान फूड से बेटर आपको चॉइस नहीं मिलेगी अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 550 के नीचे अगर हिंदुस्तान फूड्स आपको मिलता है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए और वेट करना चाहिए 525 का। बट ये 525 पे नहीं आया। चार्ट आपको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बना रखा था। ये ट्रायंगल पैटर्न कंटिन्यूसली ये फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को खेल चल रहा था इस ट्रायंगल पैटर्न में। बट आप यहाँ पे देखें तो आज एक ब्रेकआउट मिल चुका है इस ट्रायंगल पैटर्न का। एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, अगर कल भी ये ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो आप इसमें अभी भी बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट पे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको बाइंग करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, तो 550 के नीचे आपको लेवल मैंने बताया हुआ था, उस पर आपने लिया होगा तो आपको अच्छे गेंस मिले होंगे। इसमें 6% तक ये ऊपर चला गया था, आज 6% का जंप देखने को मिला है हिंदुस्तान फूड्स के शेयर में। तो आपको इसका टेक्निकल्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसने हाई लगाया था लगभग 750 का, और वहाँ से इसमें कंटिन्यूस एक फॉल देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। और इसने एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है जो कि मैंने आपको बताया। ट्रायंगल पैटर्न का कंटिन्यूसली सपोर्ट रेजिस्टेंस चला, उसके बाद आज जाके बहुत टाइम बाद इसने इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें कल मिल जाएगा, बट अभी भी इसने क्लोजिंग ऊपर ही दी है। तो ये एक छोटा कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। अगर इसको सस्टेन करता है तो ये बिल्कुल से कंफर्म हो जाएगा कि आज इसने ब्रेकआउट दिया है। और हिंदुस्तान फूड में आप ब्रेकआउट अगर कोई शेयर ढूंढ रहे थे तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न जब किसी भी साइड का अपर साइड या डाउन साइड दोनों में से किसी भी साइड मूवमेंट आता है तो वो अच्छा खासा मूवमेंट आता है। अपर की साइड इसने ब्रेकआउट दिया है और इजीली ये अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर सकता है हिंदुस्तान फूड, जो कि है 750 का। और स्पेशली फेस्टिव सीजन्स में इसकी सेल्स बढ़ेंगी। दिवाली जो आने वाली है वो फेस्टिव सीजन से, वेडिंग सीजन से है, तो हिंदुस्तान फूड की सेल्स बढ़नी तय है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है कंपनी। और इसके क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस हिंदुस्तान फूड्स के। तो मेंटॉस इन्वेस्टर इसी को बोलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हिंदुस्तान फूड्स में करते हैं, वीबीएल में करते हैं इन्वेस्ट, नेस्ले में नहीं करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इनसे पैसा निकाल के आप इसमें डाल सकते हैं इजीली। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 60,000 करोड़ की कंपनी बनती है तो आपका पैसा बन जाएगा। लेवल्स अभी आपके यही रहेंगे। अगर आपको ब्रेकआउट पे लेना है तो 575 में आप इसमें एंट्री अभी भी बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना था तो 555 के नीचे इसका लेवल मैंने आपको बताया ही था। तो ब्रेकआउट पे आप कल भी बाइंग कर सकते हैं अगर आपको ब्रेकआउट के लिए कोई शेयर लेना था। तो ये थी बात हिंदुस्तान फूड्स की। 5.5% का इसमें जंप है क्लोजिंग बेसिस पे, और मार्केट आवर्स में 6% तक ऊपर ही चला गया था स्टॉक। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वायर एंड केबल्स की फास्टेस्ट ये कंपनी हो चुकी है और कंटिन्यूसली 90 डिग्री में ये ऊपर जा रही है कंपनी, कोई भी गिरावट इसमें नजर नहीं आ रही है। तो मैं तो इसमें आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा संभलने की बात अभी समझ जाइए, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है। आप किस तरीके के इसने रिटर्न्स बना के दिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2022 के जुलाई में हम देखे थे, तो यहाँ पे ये शेयर जो था वो 600 रुपये का था 2022 के जुलाई में। और विद इन वन ईयर इसने कहाँ पे आ चुकी है, 600 से अभी आ चुकी है 5,500 पे। तो कितने परसेंट के रिटर्न्स एक साल में दे चुकी है ये कंपनी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,500 तक ये कंपनी आ चुकी है, नियरली 10 गुना इसने कर दिया है पैसा एक साल के अंदर अंदर।
तो आप खुद सोच लीजिए किस तरीके से तेज़ी बनाई हुई है स्टॉक ने। 90 डिग्री में ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और इसमें अगर आपको अभी भी बाइंग करनी है तो मैंने आपको लेवल डिस्कस किया था 4850 का। 4850 का लेवल इसमें आपको याद रखना है, वहाँ पे भी नहीं आया ये, और नहीं आया तो था पर वहाँ से एक और शूट अप देखने को मिल गया है। इसका जो रिसेंट सपोर्ट अभी निकल के आता है वो है ये वाला लेवल, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको मेरे हिसाब से तो इस शेयर में वेट ही करना चाहिए अभी, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो अगर फिर भी आप इसका रिसेंट सपोर्ट अगर पूछेंगे मेरे से तो वो निकल के आता है ये वाला, जो कि है 5250। 5250 रुपये का लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आपको छोटी सी गिरावट में भी बाइंग करनी है, क्योंकि ये शेयर रुक ही नहीं रहा है, हर रोज़ 4-5% ऊपर भाग जाता है। और इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा, वायर एंड केबल्स से कंपनी आती है, एक आईपीओ भी आने वाला है आरआर केबल्स, उसकी सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं है, उसमें भी आप थोड़ा बहुत बाइंग करके चल सकते हैं अगर कंपनी के, वैसे तो फाइनेंशियल्स उतने ठीक नहीं है इसलिए सब्सक्रिप्शन भी उसमें ज़्यादा नहीं है, बट वायर एंड केबल से कंपनी तो ये चीज़ है उसमें। बट अपार इंडस्ट्रीज़ है, पॉलीकैब है, डायनेमिक केबल है, ये 3 कंपनी तो बहुत ही शानदार है। और के ई आई में फॉल है तो के ई आई में आप मौका देख सकते हैं। अपार में मैं आपको अभी वेट एंड वॉच की ही सलाह दूंगा, वायर एंड केबल से काम करती है कंपनी और इसकी डिमांड तो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से इंफ्रा में डिमांड रहने वाली है, जिस तरीके से रिलायंस जियो अभी लॉन्च कर रहा है, जियो 5G प्लान्स निकाल दिए रिलायंस ने, आने वाले टाइम में निकाल देगा। तो अपार इंडस्ट्रीज़ में आपको अभी तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेवल इसका रहेगा 5250 का फर्स्ट लेवल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपको लगाना ही है। दूसरा लेवल रहेगा 4850 का और तीसरा लेवल रहेगा 4450 का। तो ये थे 3 लेवल अपार इंडस्ट्रीज़ के। जंप पे जंप 4% का जंप है आज भी अपार इंडस्ट्रीज़ में। तो ये थी सेकंड कंपनी ने जिसने निफ्टी को ईजिली आउट परफॉर्म किया है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में होगी तो आपका पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा दी होगी इन कंपनीज़ ने। जो लास्ट कंपनी पे जिस पे हमें बात करनी है, जिसने अगेन निफ्टी को बीट किया है, वो है अगेन एक वायर एंड केबल्स वाली कंपनी और पॉलीकैब उसका नाम है। इसमें फिर भी आप बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपार की तरह इतना नहीं भाग रहा है और इसमें फिर भी थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट कर जाता है स्टॉक। तो इसका जो सपोर्ट है मैंने आपको बताया था वो तो काफ़ी नीचे निकल के आएगा सपोर्ट इसका, बट जो मेजर रीसेंट सपोर्ट इसका अभी बना हुआ है वो है ये वाला लेवल जहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके ऊपर गया था। ये 4925 का लेवल आपको याद रखना है। 4925 मतलब 5000 के नीचे आप मोटा मोटा मान सकते हैं। 5000 के नीचे आपको पॉलीकैब मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ये कंपनी भी कंटिन्यूसली एक मोमेंटम में है और सारी ट्रेंड लाइन्स इसने ब्रेक कर दी है, कंटिन्यूसली ये भी ऊपर जा रहा है। तो वायर एंड केबल्स में अगर आप देखेंगे तो अंधाधुंध तेजी है, बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि ऑल टाइम हाई पे आप सारा पैसा झोंक दें। वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। हो सकता है आने वाले टाइम में उतना अच्छा परफॉर्म ना करे क्योंकि बहुत ही शानदार तेजी आ चुकी है पिछले 1 साल में वायर एंड केबल्स में। तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदनी है इन स्टॉक्स में, वो भी डिप आपको याद रखना है, लेवल्स आपको याद रखने हैं। हर एक डिप में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप हर एक मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ऐड करके जा सकते हैं वायर एंड केबल्स वाले स्टॉक्स में। बेस्ट स्टॉक वही है जैसे मैंने आपको बताया, हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी तो हमारी डायनेमिक केबल्स ही है। उसके बाद आती है पॉलीकैब जो कि आपको अच्छी सी स्टेबिलिटी देगी। कंपनी काफ़ी बड़ी है तो स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो पॉलीकैब के साथ जाएं। उसके बाद आती है अपार इंडस्ट्रीज़ और फिर के ई आई में गिरावट देखने को मिल रही है तो के ई आई में अभी इन्वेस्ट करने का मौका है। वैसे तो ये सारी कंपनीज़ बहुत अच्छी कंपनीज़ है वायर एंड केबल्स में, चारों ही कंपनीज़ की अच्छी पकड़ है। तो ये थी आज की वीडियो और ये थी कुछ कंपनीज़ जिसमें निफ्टी को ईजिली बीट कर दिया है और कंटिन्यूसली एक जंप देखने को मिल रहा है। लेवल्स मैंने आपको बताएं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।